नमस्ते एंड वेलकम टू माय योगा चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप चक्रासन को कैसे सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर सकते हैं। चक्रासन करने से पहले कुछ आसन हैं जो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आप चक्रासन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो मैं आपको सारे आसन दिखाऊंगा, कौन से वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करने चाहिए, सही टेक्निक क्या यूज़ करनी है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होगा और तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें इसे कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें शवासन में आना है। शवासन में आने के बाद आप नीज बेंड करेंगे और फीट को स्पाइन के पास ले आएंगे। ठीक है, जब ये पोजीशन हो जाए तो आप लोअर स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करिए और हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करिए। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका चिन ऑटोमेटिकली आपके मिडिल चेस्ट पे प्लेस हो जाएगा। इसमें आपका जालंधर बंद ऑटोमेटिकली लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, मगर आपने फोर्स नहीं करना है अपने आप को करने के लिए। चिन को मिडिल चेस्ट पर अगर लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। हेड और नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा फ्लोर पे ही, और सिर्फ आपकी लोअर स्पाइन ऊपर की तरफ पुश होगी। तो इस पॉस्चर को थोड़ी देर होल्ड करिए और ब्रीदिंग रेगुलर रखिए। जब आप पॉस्चर में एंटर करेंगे तो आप इनहेल करेंगे, और जब आप इस पॉस्चर को होल्ड कर रहे होंगे तब आपको अपनी ब्रीदिंग को बिल्कुल रेगुलर चलते देना है। ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है पॉस्चर को होल्ड करते टाइम। इसके इमीडिएटली बाद आपने वापस से अपनी लोअर स्पाइन को फ्लोर पर रखना है और पवन उपमुक्त आसन को प्रैक्टिस करना है। मतलब कि धीरे से लोअर स्पाइन नीचे रखा और थाइस को एब्डोमेन की तरफ जितना क्लोजली आप टच कर सकते हैं एब्डोमेन के पास टच करिए और दोनों आर्म से लेग्स के अराउंड ऐसे रैप कर लीजिए। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास चॉइस है। अगर आपकी नेक में कोई इशू नहीं है, सर्वाइकल और कोई ऐसा इशू नहीं है आपको, तो आप नेक और हेड रेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज नेक और हेड को फ्लोर पे रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम थोड़ी देर पवन मुक्तासन को होल्ड करेंगे और अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों मूवमेंट्स रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थोड़ी देर ब्रिज पोजीशन होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद वापस से पवन मुक्तासन, एंड देन अगेन रिपीटेडली से आप कुछ बारी 10-15 बारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बारी आपने इस पोस्चर में होल्ड करे रहना है। एक आसन को जब आप प्रैक्टिस करें तो कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट, और अगर पॉसिबल है तो उससे भी ज़्यादा आप उसे होल्ड करें और तब दूसरे पोस्चर में बढ़ें। सेकेंड थिंग कि आपके प्रैक्टिस में काउंटर पोजीशन नाम की चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको चक्रासन में जाना है तो सिर्फ ब्रिज पोजीशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको कंधार आसन के साथ साथ तुरंत इमीडिएटली पवन मुक्तासन भी प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी स्पाइन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ प्रॉपरली ट्विस्ट हो, और इस तरीके से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब आप इन दोनों पोस्चर्स में कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद आप स्टेप 2 पे बढ़ सकते हैं। स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है, कंधार आसन को कन्वर्ट करके अब हम ग्रीव आसन में कर देंगे। ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट पोस्चर है, तो अगर आपके नेक में कोई सिवियर इशू है तो इसे बिल्कुल ही ट्राई ना करें। और अगर नेक बिल्कुल ओके है और आपके अपर बैक नेक में इट्स ओके, आपको कोई बहुत सीरियस एलिमेंट नहीं है, तो आप ग्रीव आसन जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। बहुत सिंपल पोस्चर है। आपको एक बार फिर से ब्रिज पोजीशन में आना है। ठीक है, ब्रिज पोजीशन में आने के बाद अपने दोनों आर्म्स को आप ऐसे पीछे की तरफ बेंड करेंगे और दोनों पाम्स को इन्वर्ट करके आप फ्लोर पे रख देंगे शोल्डर के जस्ट नीचे। और यहां से इनहेल करते हुए आप फ्लोर को पुश करेंगे और अपर बैक को पूरी तरह बेंड करके हेड का टॉप ऑफ द हेड आप फ्लोर पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लिफ्ट करना है अपने हेड को, अपर बैक को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करते साथ ही अपनी अपर स्पाइन को पूरी तरह बेंड कर लेना है। जैसे आप अपर स्पाइन को बेंड करेंगे तो आपका लगभग फोरहेड या टॉप ऑफ द हेड फ्लोर के पास होगा। तो आपको सिंपली अपना टॉप ऑफ द हेड फ्लोर पर प्लेस करना है और इमीडिएटली अपने दोनों पाम्स को हेड के पीछे बैक ऑफ द हेड पे ले जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, और जैसे कि हम हेड स्टैंड में भी करते हैं, सर के पीछे एट द बैक ऑफ द हेड फिंगर्स को इंटरलॉक करके आप ऐसे करके प्लेस कर लेंगे। और यहां से अब आप लोअर स्पाइन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और अपर बैक को बैकवर्ड बेंड करेंगे। तो जब आप लोअर स्पाइन ऊपर की तरफ पुश करें, हिप्स को ऊपर पुश करेंगे, तो आप इस पोस्चर में आ जाएंगे। शुरुआत में आप हील्स को ऊपर भी लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस करते हैं हील्स को ऊपर लिफ्ट करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट जैसे जैसे आप ट्रेन होते जाएं तो आप हील्स को फ्लोर पे रखेंगे।
ठीक है। शुरुआत के लिए हील्स को ऊपर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से वापस जिस तरीके से हम पोस्चर में गए थे बिल्कुल वैसे ही आपने पोस्चर में वापस आना है। दोनों पाम्स को वापस से आपने इन्वर्ट करके फ्लोर पर रखना है और धीरे से पाम का सपोर्ट लेते हुए पवन मुक्तासन में आ जाइए। अगेन जैसा लास्ट पोस्चर में किया, ग्रीवासन के बाद भी पवन मुक्तासन को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दोनों साइड्स अपनी स्पाइन को आप दोनों एंड से जब आप स्ट्रेच करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, तभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। जब आप ग्रीवासन करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं और आप कंफर्टेबली ग्रीवासन होल्ड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको पाम्स पे अच्छे से आप वेट भी ले पा रहे हैं, उसके बाद ही आप चक्रासन करें। चक्रासन के स्टेप्स अब बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपको ग्रीवासन की तरह फिर से लोअर स्पाइन लिफ्ट करनी है, दोनों पाम्स को इन्वर्ट करके फ्लोर पर रखना है। अब की बार हम पूरी तरह पाम्स को पुश करेंगे फ्लोर पर और एल्बो को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। बाकी स्टेप सेम है, लोअर स्पाइन को ऊपर लिफ्ट करना है और अपर बैक को ऐसे बेंड करते हुए पूरी स्पाइन ऊपर उठानी है। तो आपने पुश करना है और उठाना है। तो जब आप ये करें ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपको पुश नहीं करना है, पुश करने के साथ साथ बैकवर्ड बेंड भी करना है। तो जब हम बैकवर्ड बेंड करते हैं तो उसमें आपकी अपर स्पाइन पीछे जाती है, हिप्स फॉरवर्ड जाते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज आपको अभी भी ये करना है। तो इसमें आपको सिर्फ हिप्स को ऊपर नहीं उठाना है, आपको बैकवर्ड बेंड भी करना है। थोड़ी देर इसे होल्ड करिए और फिर एक्सहेल करते हुए आराम से वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में आए और पवन मुक्तासन जरूर प्रैक्टिस करें, हमारा काउंटर पोजीशन। अगर आप कंधार आसन या ग्रीवासन में कंफर्टेबल नहीं हैं और आपको लगता है कि आप बिना सपोर्ट के स्पाइन को ऊपर लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप स्पाइन लिफ्ट करते हैं और लोअर स्पाइन पे आपको पेन एक्सपीरियंस होता है या किसी भी फॉर्म का डिस्कम्फर्ट आपको अगर फील होता है, तो आप एक योगा व्हील का भी यूज कर सकते हैं और सिंपली योगा व्हील की हेल्प से आप ब्रिज पोजीशन में आए। जब आप ये योगा व्हील यूज करेंगे तो इससे आप इजीली ब्रिज पोजीशन यानी कि कंधार आसन को आप बहुत आसानी से होल्ड कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करिएगा और ये 3 स्टेप्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो बहुत आसानी से आप इवेंचुअली चक्रासन अच्छे से कर सकते हैं।